अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10। इस वीडियो में हम लोग रेदास के पद पढ़ेंगे। पहला पद पढ़ेंगे, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास समानी। इस पद में कवि रेदास जी प्रभु जी प्रभु को कह रहे हैं चंदन और खुद को पानी बता रहे हैं, जिसके अंग अंग में वो बसे हुए हैं। ये चंदन में हम लोग पानी डालते तो वो पूरा घुल जाता है, तो उसी तरह खुद को वो पानी कहते हैं और प्रभु ईश्वर को वो चंदन कहते हैं और वो पूरा उसमें घुल जाना चाहते हैं। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसमें कहते हैं प्रभु को वो घन कहते हैं, घने बादल से कंपेयर कर रहे हैं, और खुद को मोर कह रहे हैं, क्योंकि जब घना बादल दिखता है तो मोर किस तरह से खुश होकर नाचने लगता है, उसी तरह से वो प्रभु को घना बादल कहते हैं और खुद को मोर कहते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चांद को जो है चकोरा जो एक पक्षी है वो हर वक्त देखता रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बैरे दिन राती। और प्रभु को दीपक कहते हैं और खुद को बाती कहते हैं, जिसमें वो दीपक जो रुई की तुली होती है उसको बाती कहते हैं, जिससे दीपक जलता है। जाके ज्योति बैरे दिन राती, और जिसका ज्योति जो है, जिसकी रोशनी जो है दिन रात बढ़ती जा रही है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनियत मिलत सुहागा। और वो प्रभु को यहाँ पे मोती कह रहे हैं और स्वयं को धागा कह रहे हैं। जैसे सोनियत मिलत सुहागा, ऐसे सोने में सुहागा एक तरह का पदार्थ है जिसको सोने में डाला जाता है सोने की चमक बढ़ाने के लिए। तो वो खुद को मोती और ईश्वर को धागा कह रहे हैं कि जिस तरह से मोती और धागा का संबंध है, उसी तरह से मेरा और तुम्हारा संबंध है। जैसे सोने में सुहागा मिलके उसकी रोशनी और निखर जाती है, उसी तरह तुम मुझ में समाकर मुझे और अंदर से प्यूरिफाइड करते, निखारते हो। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दास। यहाँ के पे रविदास जी कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हो, हम तुम्हारे दास हैं और हम तुम्हारी ऐसी भक्ति करना चाहते हैं जैसे एक दास जो है अपने स्वामी का करता है। व्याख्या क्या है? कवि का कहना है कि ईश्वर यदि चंदन है तो वो जीव पानी है। तो अगर कवि कह रहे हैं कि ईश्वर अगर चंदन है तो वो सिर्फ पानी है, अर्थात ईश्वर अंश जीव अविनाशी का यहाँ पे कवि ने उद्घाटन किया है। अर्थात कवि ये कह रहे हैं कि ईश्वर अंश है और जीव जो है उसमें मिल जाता है। जीव और ईश्वर, आत्मा और परमात्मा दोनों अजर और अमर है। जीव और ईश्वर, आत्मा, जीव जो है, आत्मा और परमात्मा दोनों जो है अमर है, दोनों सदैव रहते हैं। परमात्मा कभी खत्म नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं है। जिस प्रकार चंदन के अंग प्रत्यंग में सुगंध समाया होता है, जो भी उसके प्रभाव में आता है उससे भी उसकी सुगंध और शीतलता प्राप्त होती है। जिस प्रकार चंदन जो है पानी के जिस प्रकार चंदन के में आसपास क्या होता है, हमेशा सुगंध रहती है, खुशबू रहती है, उसके हर एक इसमें खुशबू होता है, समाया होता है। जो भी उसके प्रभाव, जो भी उसके पास आता है वो उसको सुगंधित और शीतल, कूल कर देता है, खुशबूदार और कूल कर देता है। वैसे ही जीव का भी गुण उस ईश्वर के ही सम्मान होना चाहिए, और वैसे ही एक जीव का, एक इंसान का गुण जो है उस ईश्वर के सम्मान होना चाहिए, जो भी उसके पास जाए वो उसको शीतलता प्रदान करे। कवि ने एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से ईश्वर को बादल तथा अपने को मोर पक्षी की संज्ञा दी है। दूसरे उदाहरण के माध्यम से कवि ने क्या कहा है? ईश्वर को बादल और खुद को मोर पक्षी कहा है। ईश्वर को प्राप्त कर जीव उसी प्रकार आनंद विभोर हो जाता है जिस प्रकार आकाश में घने काले बादल को देखकर मयूर नाचने लगता है। और इंसान को जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वो उसी प्रकार आनंद खुशी से भर जाता है जिस प्रकार आकाश में घने बादल को देखकर मोर नाचता है। जिस प्रकार मोर नाचता है खुशी से, उसी प्रकार जीव भी जो है जब ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो उसी प्रकार वो भी खुश हो जाता है। उसके आनंद का ठिकाना नहीं रह जाता, उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा और चकोर पक्षी का अभेद संबंध है। चकोर को आकाश में चंद्रमा को देखकर उसी प्रकार का आनंद प्रभाव होता है। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा और चकोर पक्षी का भी संबंध है।
चंद्रमा और चकोर पक्षी का भी इसी प्रकार संबंध है। एक ईश्वर और भक्त की तरह अभेद संबंध है दोनों के बीच में। चकोर को आकाश में चंद्रमा को देखकर उसी प्रकार आनंद का अनुभव होता है, और चकोर को भी आकाश में जब चकोर देखता है, उस चकोर पक्षी जब आकाश में चंद्रमा को देखता है तो उसी प्रकार का ही उसको आनंद, खुशी का एक अनुभव, खुशी की एक फीलिंग्स उसको होती है। कवि ने ईश्वर को दीपक का और अपने को उसकी बाती का रूपक प्रदान किया है। और कवि ने दूसरे उदाहरण में क्या कहा है, ईश्वर को दीपक और स्वयं को, खुद को उसका बाती का रूप में बताया है। और खुद उसको एक बाती वो जिससे दीपक, रुई का जो तुला होता है जिससे दीपक जलता है, उसको बाती कहते हैं। ठीक है, उस ईश्वर को दीपक और खुद को उसका बाती बताया है, जिसके प्रभाव से दिन रात एक विशेष प्रकार का दिव्य प्रकाश फूटता रहता है, जिससे ये संसार दृश्यमान जगत प्रकाशित होकर जगमगाता रहता है। और जिसके प्रभाव से क्या होता है, जिसके असर से क्या होता है, दिन रात एक दीपक को अगर हम दिन रात जलाएंगे तो एक विशेष प्रकार को, उसमें से दीपक को जब हम लोग जलाते हैं, दिया को जब हम लोग जलाते हैं तो एक विशेष प्रकार की रोशनी निकलती है, जिससे सब तरफ रोशन हो जाता है, जिससे इस संसार दुष्मान जगत प्रकाशित होकर जगमगाता रहता है। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो है दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे ऐसा माना जाता है कि दीपक जब जलता है तो आसपास जितना भी दूषित आबो हवा है वो सब पवित्र हो जाता है। तो स्वयं को वो दीपक और ईश्वर को, स्वयं को वो बाती और ईश्वर को वो दीपक कहते हैं, जिससे संसार में एक नया रोशनी मिलता है। दूसरा संबंध भक्त और भगवान का धागा और मोती जैसा है। दूसरा संबंध में वो क्या कह रहे हैं, भक्त और भगवान का संबंध कैसा है, धागा और मोती जैसा है। जिस तरह बिना धागे का मोती नहीं पिरो सकते हम लोग, उसी तरह ईश्वर और एक सच्चा भक्त का संबंध उसी तरह ही होता है कि बिना ईश्वर का एक भक्त नहीं हो सकता और बिना भक्त का एक ईश्वर नहीं होता। दोनों मिलकर वैसे ही निखर उठते हैं जैसे सोने में सुहागे को मिला देने से उसकी चमक और भी बढ़ जाती है। और दोनों मिलकर वैसे ही धागा और मोती दोनों जब एक साथ मिलता है तो उसका जब वो माला बनती है तो वो अत्यंत सुंदर माला बनती है। तो उसी प्रकार ही निखर उठता है जिस प्रकार सोने एक पदार्थ है और उसमें सुहागा एक तरह का तत्व होता है जो मिलाकर सोने में मिलाने से उसकी चमक बढ़ती है। ठीक, एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जो सोने में मिलाया जाता है उसकी चमक बढ़ाने के लिए। तो कवि भी यहाँ पे रैदास भी यही कह रहे हैं कि वो एक ठीक उसी प्रकार का भक्त और भक्ति होनी चाहिए, जैसे सोने में सुहागा मिलके सोना और चमक जाता है। उसी प्रकार जब जीव जो है, मनुष्य जो है ईश्वर की भक्ति करे तो उसके अंदर एक चमक आ जाए, वो और ज्यादा निखर जाए, प्यूरिफाइड हो जाए वो। कवि रैदास अपने को उस ब्रह्मा परमेश्वर का दास तथा उसे स्वामी के रूप में स्वीकारते हुए कहते हैं कि सेवा व भाव की भक्ति सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल सफलतादायक है। कवि रैदास जो है अपने उस ब्रह्मा परमेश्वर को, उनका जो परमेश्वर की, जो ईश्वर की जो उन्होंने भक्ति की है वो एक दास भाव की भक्ति है। एक दास की तरह वो उसकी भक्ति करना चाहते हैं, उसको वो स्वामी स्वीकारते हैं, स्वामी के रूप में उसको स्वीकार रहे हैं और अपने स्वयं को, वो खुद को वो उनका एक सेवक बताते हैं, सेवा भाव रखते हैं भक्ति में। और वह ईश्वर, कवि रैदास जी कहते हैं कि वही भक्ति सबसे ज्यादा सरल और सफलता मिलती है उसी भक्ति में जहाँ उसी भक्ति में सबसे ज्यादा सफलता मिलती है जहाँ पे भक्ति जो है एक दास की तरह उसकी भक्ति करे, एक दास की तरह, एक नौकर की तरह उसकी भक्ति की जाए, दिन रात उसमें लीन होकर भक्ति की जाए। वही भक्ति सफलता प्रदान करती है हमें, वही भक्ति से हमें सफलता मिलती है। तो ये पहला व्याख्या जो था एक्सप्लेन किए हैं। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, व्याख्या जो गाइड बुक में दिया गया है उसको भी रीड कीजिएगा बार बार, तो समझ में आएगा। बाकी का डिस्कशन हम लोग ऑनलाइन क्लास में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे का पद जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।